हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ आवर एपिसोड द मिस्ट्री ऑफ मोशन। अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ ली हैं। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, दैट इज हाउ फास्ट। सपोज मैं और क्यूबिट दोनों 100 मीटर्स ट्रेवल करते हैं। मैं 20 सेकेंड्स में कवर करती हूँ और क्यूबिट 50 सेकेंड्स में। सो हु इज फास्टर? द आंसर इज सिंपल. I am faster because I travel the same distance in less amount of time. इसी how fast को physics में हम speed कहते हैं. Define speed. Speed is defined as the total distance traveled upon total time taken and its SI unit is meter per second. मतलब total कितना distance cover किया divided by total time taken. For example, let's say Quinn travels 100 meter in 20 seconds. What will be the average speed? The average speed will be 100 divided by 20, that is 5 meter per second. So Quinn covers 5 meter every second on an average. What is uniform motion? एक और इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहते हैं उसकी मोशन यूनिफॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 5 मीटर एवरी 5 सेकेंड देन it is same distance, same time interval, so uniform motion. And what is non-uniform motion? अगर एक ऑब्जेक्ट कभी 2 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 9 मीटर सेम 1 सेकेंड इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ में कार्स, बसेस, साइकिलिस्ट मोस्टली इसी तरह मूव करते हैं, कभी एक्सलरेट, कभी स्लो, तो कभी फास्ट, स्पेशली इन ट्रैफिक. Now a quick question. Two runners travel 100 meter. Runner A takes 10 seconds. Runner B takes 20 seconds. So who is faster? So for runner A, the speed is equal to 100 meter divided by 10 second, that is 10 meter per second. And for runner B, the speed is 100 divided by 20, that is 5 meter per second. So obviously runner A is faster because they cover the same distance in less amount of time. So, speed tells us how quickly an object covers distance. And if two objects have the same speed, are they moving in exactly the same way? Not necessarily, because speed tells us how fast, but it doesn't tell us which way. And that's where velocity enters the investigation. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लाइड 4 में हमने स्पीड देखी. स्पीड ने हमें बताया ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव कर रहा है, लेकिन फिजिक्स को एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सपोज एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. मैं बस इतना बोलूंगी कि स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. क्या तुम्हें पता चल गया कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है? इट कुड बी एनी डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, बट स्पीड डजंट टेल अस द डायरेक्शन. दैट इज वाई वी नीड वेलोसिटी. और अगर मैं बोलूं कि कार 10 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन जा रही है, तो ये है वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. So what is the difference between velocity and speed? Speed tells us how fast and velocity tells us how fast plus which direction. So what is velocity? Average velocity is equal to displacement upon time taken. Speed एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है. जैसे हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की, वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. सपोज क्वीन 40 मीटर पर ईस्ट ट्रेवल करती है इन 10 सेकेंड. हर डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर्स ईस्ट. So the average velocity is equal to 40 meter by 10 second is equal to 4 meter east. Now a quick question. There are two cars. Car A is traveling 20 meter per second east. Car B is traveling 20 meter per second west. दोनों की स्पीड सेम है. Yes, दोनों की velocity सेम है. No, because for car A velocity is plus 20 meter per second and for car B velocity is minus 20 meter per second because direction different है. So speed tells us how fast, velocity tells us how fast and in which direction. अगर वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करे, क्या उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी? एग्जैक्टली. और हम एक वेरी इंटरेस्टिंग केस देखने वाले हैं. अ बॉल मूविंग इन अ सर्कल, इट्स स्पीड कैन स्टे द सेम व्हाइल इट्स वेलोसिटी कीप चेंजिंग. अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन करो. सपोज मैं एक सर्कुलर ट्रैक पे कॉन्टिन्यूसली रन कर रही हूँ और मेरी स्पीड एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकेंड है.
मैं हर मोमेंट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही हूँ, तो मेरी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नो, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ स्पीड नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। सर्कल के इस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। थोड़ा आगे जाओ, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, और थोड़ा आगे फिर डायरेक्शन चेंज, और ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, इवन दो माई स्पीड रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी इफ डायरेक्शन चेंजेस। So at every point the direction of velocity is constantly changes. Take an example. A car moves straight at 20 meter per second and a car moves around a circular track at 20 meter per second. दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन किस केस में velocity continuously change होगी? Answer is B, when the car is in circular motion, because direction continuously change हो रही है. That is, velocity changes whenever either speed or direction changes. Remember, speed is magnitude only, velocity is magnitude plus direction. अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो सारंग एक 25 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल के एक एंड पर खड़ा है। वो पूल के दूसरे एंड तक स्विम करता है और फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। पूरी जर्नी में लगते हैं 50 सेकेंड्स। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? पहले डिस्टेंस देखो, 25 मीटर्स जाने के और 25 मीटर्स आने के, टाइम इज 50 सेकेंड्स। अब एवरेज वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? पूल के फर्स्ट एंड पर, और फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली वही। तो डिस्प्लेसमेंट, therefore displacement will be 0. So average speed is equal to total distance traveled by time interval, that is 50 meter divided by 50 second is equal to 1 meter per second, and average velocity, since the displacement is 0, average velocity will be 0. So speed total distance देखती है और velocity displacement देखती है। During a family road trip, you drive 200 km north in 3 hours. Afterwards, you drive 200 km south in 2 hours. Find the average speed and average velocity for the entire trip. Average speed. Total distance traveled, that is 200 km plus 200 kilometers. 200. That is 400 km. And total time is 3 plus 2 is equal to 5 hours. So average speed is equal to total distance divided by total time, that is 400 by 5, that is average speed is equal to 80 km per hour. And average velocity, you travel 200 km north and then 200 km south, so you end up exactly where you started. Therefore displacement is equal to 0. Average velocity is equal to displacement upon total time, that is 0 divided by टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। देखा, पूरी ट्रिप में 400 किलोमीटर ट्रेवल किया, इसलिए एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती, लेकिन तुम एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गए, इसलिए योर डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 400 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अंडर व्हाट कंडीशन इज द magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? We know that average speed is equal to total distance upon total time, and average velocity is equal to displacement by total time. Therefore, they are equal when distance is equal to displacement. This happens when an object moves along a straight line in one direction without changing direction, that is no turning back. That is when average speed is equal to average velocity. When can the magnitude of average velocity of an object 0 while its average speed is not 0? This happens when displacement is 0, but distance is not is equal to 0. The object travels some distance but returns to its starting point. For example, in the previous example, Sarang swims across the pool and comes back, and when a ball goes upward and returns to its starting point, you drive north and then return south to where you started. In all these cases, average velocity is 0, but average speed is not 0. So, when distance is equal to displacement, then speed is not 0.
But when displacement is equal to 0 and distance is greater than 0, then velocity is equal to 0. So remember, speed cares about the journey, but velocity cares about where you started and where you ended. Like, share, and subscribe to AK Physics 47.